दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर, 10 ईयर एंड 12 ईयर। पर्सन 10%, 12% एंड 15% सिंपल इंटरेस्ट। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट, द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज। यानी कि एग्जामिनर ने कहा कि एक व्यक्ति 3 स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करता है। पहले में जो इन्वेस्ट किया उसने 6 साल के लिए किया और जो ब्याज की दर थी वो 10% थी। दूसरे में उसने किया 10 ईयर के लिए और ब्याज की दर थी 12%। तीसरे में किया 12 ईयर के लिए किया और ब्याज की दर जो थी वो 15% थी। बट वो कह रहा है जब स्कीम खत्म हुई तो उसको तीनों में सेम इंटरेस्ट मिला। तो बोल रहा है कि वो उसने किस अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट की थी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो स्टार्टिंग में अमाउंट लगाया था वो किस रेशो में लगाया था, वो आपसे पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर आप इसको ओरली करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई देखो 1 में जो पहले वाले का ईयर है और पहले वाले का इंटरेस्ट है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। आप यहाँ लिख दीजिए 60 हो गया, फिर रेशियो में लिखिए। फिर 1 में क्या करना है आपको, सेकंड वाले का टाइम और सेकंड वाले का परसेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 120, फिर रेशियो। फिर यहाँ पर है आपका फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का टाइम और परसेंटेज, यानी कितना होगा 1/80। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 1/1, रेशियो में 1/2, रेशियो में कितना 1/3। अब इसके न्यूमिनेटर को हमें हमेशा इक्वल करना है। तो जब इक्वल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर का मैंने एलसीएम निकाला तो एलसीएम 6 आएगा। तो आप इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 को जब मैं 1/1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 ही आएगा। 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 3 आएगा। 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 2 आएगा। यानी कि जो कैपिटल का जो रेशियो आएगा वो मेरे पास में क्या आएगा, 632, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं, कैपिटल को मान के एज्यूम करके देख लेते हैं। देखिए माना कि भाई मैंने माना कि भाई कैपिटल जो है उसने पहले वाले में 100 रुपये इन्वेस्ट की, यानी कि फिक्स एक 100 रुपये इन्वेस्ट की। दूसरे वाले में भी उसने इन्वेस्ट की 100 रुपये इन्वेस्ट की। सेकंड वाले में भी उसने आपका 100 रुपये इन्वेस्ट किया। मैंने एज्यूम कर लिया क्योंकि मुझे बताया तो है नहीं कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है। मैंने सोचा कि मैंने माना कि भाई वो तीसरे में भी उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किया। पहले वाले में जो नंबर ऑफ ईयर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 ईयर दे रखा है। दूसरे वाले में कितना दे रखा है आपका, 10 ईयर दे रखा है आपका। तीसरे वाले में क्या दे रखा है आपका, 12 दे रखा है। रेट ऑफ परसेंट दे रखा है, पहले वाले में 10% दे रखा है आपका। दूसरे वाले में दे रखा है आपका 12% दे रखा है आपका। तीसरे वाले में दे रखा है आपका 15% दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। मैंने इसको सॉल्व किया, इनको सॉल्व किया तो ये मेरे पास कितना आएगा, 10 6 60, यानी कि ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका, ये 100 आ जाएगा आपका। रेशियो लगाइए इसका, तो ये 10 6 60, यानी कि इसमें से गया तो कितना 120, यानी कितना आएगा ये आपका 200 रेशियो। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका आपका 300 मल्टीप्लाई करने पर। तो ये इस 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो 2 जीरो गए, यानी कि 1 और ये 2 और ये 3। ये क्या है मेरे पास में, इनका इंटरेस्ट आया, बट इंटरेस्ट तो मेरा सेम होना चाहिए। यहाँ पर इंटरेस्ट मेरा डिफरेंट कैसे आ रहा है, इसका मतलब मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए मैं क्या लूँगा, इनका एलसीएम लूँगा। जब एलसीएम लूँगा तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास में आपका 6। तो इस 3 को मैं 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं आपका 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। और जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ उसी से मैं डायरेक्ट आपकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करूँगा। यानी कि पहले वाले ने जो इन्वेस्ट की होगी वो 600 रुपये कैपिटल इन्वेस्ट की होगी। दूसरे वाले ने कितनी की होगी, आपकी 300 रुपीज़ इन्वेस्ट की होगी। और थर्ड वाले ने जो इन्वेस्ट की होगी वो आपकी 200 रुपीज़ इन्वेस्ट की होगी। यानी कि अगर इसका रेशियो पूछा है तो रेशियो आप जब निकालेंगे तो 6:3:2, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इस क्वेश्चन का वो करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद।